हेलो दोस्तों, एजुकेशनल अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की यह क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पैट तथा रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी चैनल पर सुबह 6 बजे करंट अफेयर तथा शाम 5 बजे यूपी जीके की क्लास मिलती है। आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में ग्रामीण सड़क और पेयजल परियोजनाओं के लिए 1974 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? राजस्थान ने। हाल ही में नाबार्ड ने राजस्थान राज्य के ग्रामीण सड़क और पेयजल परियोजनाओं के लिए 1974 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया गया है? भोपाल में। हाल ही में भोपाल में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर FIDE रैंकिंग में सर्वोच्च भारतीय बन गया है? डी गुकेश। हाल ही में डी गुकेश विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर FIDE रैंकिंग में सर्वोच्च भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में नामदेव धोंडो महानोर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? मराठी कवि थे। नामदेव धोंडो महानोर का निधन हो गया, वह मराठी कवि थे। अगला प्रश्न है, साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड कार्यालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोहिनी सिन्हा को। साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड कार्यालय के प्रमुख के रूप में सोहिनी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई में। हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई शहर में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? देवारी गांव को। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? ओडिशा के। हाल ही में ओडिशा राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नीरजा चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन पुस्तक के लेखक नीरजा चौधरी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट
लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च कर दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? अदिति स्वामी ने। अदिति स्वामी ने हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण मेडल या गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर FIDE रैंकिंग में सर्वोच्च भारतीय बन गया है? डी गुकेश। हाल ही में डी गुकेश विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर FIDE रैंकिंग में सर्वोच्च भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, डिप स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन 2023 में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर किसने जीता? दीक्षा नागल ने। डिप स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन 2023 में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर दीक्षा नागल ने जीता है। दीक्षा नागल का संबंध किस खेल से है? तो दीक्षा नागल का संबंध गोल्फ से है। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है? श्रेयांका पाटिल। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर श्रेयांका पाटिल हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तेज बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? सात्विक साईराज ने। सबसे तेज बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सात्विक साईराज ने बनाया। हाल ही में कौन 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए हैं? विराट कोहली। विराट कोहली हाल ही में 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय अभिनेता को ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को। शाहरुख खान को ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में 2023 ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में किस भारतीय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने दर्ज किया? शुभंकर शर्मा ने। हाल ही में 2023 ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में शुभंकर शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में अम्हारा में बढ़ती हिंसा के बीच आपातकाल की घोषणा की है? इथियोपिया में। यहाँ 6 माह के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। इथियोपिया अफ्रीकी देश में ने अम्हारा में बढ़ती हिंसा के बीच आपातकाल की 6 माह के आपातकाल की घोषणा कर दी है। इथियोपिया की राजधानी क्या है? इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। इथियोपिया की मुद्रा क्या है? इथियोपिया की मुद्रा बिर है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है तथा क्षेत्रफल के मामले में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा देश कौन सा है? सेशेल्स। सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप में सबसे छोटा जनसंख्या के मामले में देश है। अफ्रीका
की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से 3 देशों की सीमा लगती है, तंजानिया, युगांडा और केन्या की। विक्टोरिया झील से तंजानिया, युगांडा और केन्या देश की सीमा लगती हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है। तथा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात तुगेला जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है तथा विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात तुगेला है। कौन सी अफ्रीकी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माहे नदी। माहे नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नील नदी का उद्गम ताना झील है, जहाँ से ब्लू नील निकलती है तथा विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है। इन दोनों के मिलने से ही नील नदी का निर्माण होता है। नील नदी भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। हर वर्ष विश्व स्तर पर हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। इसी कारण हर वर्ष विश्व स्तर पर 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व का एकमात्र देश जहां परमाणु हमला हुआ? जापान। जापान एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जहां पर परमाणु हमला हुआ है। यह हमला अमेरिका देश के द्वारा किया गया था, जिसमें पहला हमला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर हुआ, जिसमें लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था तथा इसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, जिसका नाम फैटमैन था। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। और पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम आरिफ अलवी है। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को बनाया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को चुना गया है। अगला प्रश्न,
हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? राम सहाय प्रसाद। राम सहाय प्रसाद हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में मोल्डोवा के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? डोरिन रिसेनको। डोरिन रिसेनको हाल ही में मोल्डोवा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। हाल ही में क्रिस हॉपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हॉपकिंस को बनाया गया है। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि हैं? गुयाना देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि हैं। 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी, जो मिस्र देश के राष्ट्रपति थे। छब्बीस जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी थे, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक तथा वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।